हम लोग आज ये पावन कथा सुन रहे हैं और बड़ी अद्भुत महिमा भागवत की है। बस ये है कि समझ जाए तो ठीक है, और नहीं तो भागवत होती भी है और आदमी को पता भी नहीं पड़ता। एक बार की बात है, काशी के बहुत बड़े विद्वान पंडित जी 6 साल भागवत का अध्ययन करके उन्होंने सोचा कि चलो अपने घर चलेंगे, भागवत जी कहेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। अब पंडित जी भागवत के अध्ययन करने के बाद पोथी को लेके अपने घर की ओर चल दिए। अब ट्रेन में बैठे पंडित जी टिकट वगैरह लेके और अपने घर के लिए चले। रास्ते में स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो पंडित जी ने सोचा लाओ कुछ फलार कर ले। तो एक ठुर फल वाले के दुकान पे पहुंचे पंडित जी, और पंडित जी फल वाले की दुकान पर पहुंचकर फल खरीदा और जेब में हाथ डाला तो पता पड़ा कि उन्होंने पंडित जी की जेब काट ली। अब पैसा बचे ना। पंडित जी फल उतारने लगे, भैया ऐसा है फल आप रख लो भाई, पैसा है ही नहीं। तो उसने कहा चलो एक आध दो तो ले लो महाराज, कोई दिक्कत नहीं। अब बेचारे राम राम करने वाले पंडित जी की भी जेब नहीं छोड़ी किसी ने। हाँ, आप तीर्थ जाइए, तीर्थों में जाके अपन बैग देखते हैं सुरक्षित, कपड़ा सुरक्षित देखना पड़ता है। इलाहाबाद जाइए और वहां गंगा स्नान करिए, लेकिन देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें हर हर गंगे और वो सब लेके चला जाए। जब हम लोग तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, जो मनुष्य तीर्थ व्रत करता है उसके पूर्वज भी देखते होंगे, बड़े प्रसन्न होते होंगे कि वाह मेरे घर में ये जन्मा है, आज ये मेरे कुल का नाम रोशन कर रहा है कि ये तीर्थ गया है। और उन्हीं तीर्थों में जो घूमते हैं जीव कतरे, उन्हों के पूर्वज ऊपर से सोचत हुई है कि हे भगवान यही पैदा होना था, हमारा बेटा दूसरे की जेब के चक्कर में पड़ा है। तो उनके भी पूर्वज वहीं से हाथ जोड़ते होंगे कि वाह विधाता तूने बहुत अच्छा किया। तो अब राम राम करने वाले पंडित जी की जेब कट गई। अब उन्होंने कहा कि घर कैसे पहुंचे, स्टेशन की बात है, कहीं टिकट ना हुआ तो टीटी पकड़ी तो जेल जाना पड़ेगा। तो देखा एक दूर गांव दिख रहा था, तो उन्होंने सोचा लाओ आज यहीं भागवत शुरू कर दें, जब अध्ययन किया तो क्या दिक्कत। अब वो भागवत शुरू करने के लिए पहुंच गए। तो बोले किससे मिले, तो गांव के पुरोहित जी से मिलने के लिए गए। अब जैसे कोई आ जाए तो पुरोहित जी के पास ही जाएगा, सोचेगा लाओ अरे महाराज आपका पता है कि जजमान कैसे कैसे हैं, कुछ उपाय बताओ। अब पुरोहित महाराज जी अपना जजमानी कर रहे थे, पुरोहित महाराज जी से पूछे कहीं महाराज हम काशी से आए हैं। अब वो पुरोहित जी भी अलग किस्म के आदमी, उन्होंने कहा तुम दिल्ली से आए होते हमें क्या करना, काम बताओ। बोले हम भागवत जी जानते हैं। बोले ये क्या होता है। अब वो इतना इंटीरियर एरिया था कि वहां किसी को पता ही नहीं कि भागवत होती क्या है। बोले महाराज जी हम भागवत जानते हैं। बोले तो बोले अपने गांव में किसी से कहो कि भागवत की व्यवस्था कराए, हम कथा कहें। बोले देखो हमारा गांव दूसरे किस्म का है, पुरोहित जी से अच्छा कौन जाने गांव कैसा है। तो कहीं हमारा गांव दूसरे किस्म का है, इस गांव में कुछ होगा नहीं, आप एक काम करो जाओ। अब उन्होंने काशी के भाव से कहा देखिए पंडित की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा। तो पंडित जी को दया लग गई, पुरोहित जी को गए गांव के प्रधान जी के पास, कहा प्रधान जी काशी से एक पंडित जी आए हैं, हमें वो बता रहे भागवत होनी है। तो प्रधान जी बोले भागवत ये क्या है, उन्हें भी नहीं पता भागवत होती क्या है। बोले ऐसा है भगाओ उसको, कोई ये सब कोई काम जरूरी थोड़ी है। अब प्रधान जी के 2-3 ढूंढ नाती रहे, वो रोवे लागे कहीं हमें भागवत देखना है, हमें भागवत देखना है। अब वो सोचे हुई है कि कौनो जादू काम है, मदारी दिखाता होगा, तो वो रोने लगे। अब नातियों को रोते देख प्रधान जी बोले जाओ बुला लो, दिखाए भागवत कैसी है। अब पुरोहित महाराज पहुंचे और पंडित जी से कहा भैया काशी वाले महाराज चलो भागवत दिखाओ। तो पंडित जी बोले भागवत तो सुनी जाती है, दिखाया जाता है क्या। चलो कोई बात नहीं। बोले स्नान कर कुछ नहीं, चलो मुखिया बुलाया भाई, प्रधान है गांव का, आप स्नान की बात कर रहे हो।
अब भैया पहुंच गए, अपनी आसन ली, और वहीं पर जहां मुखिया फैसला करता था प्रधान, उसी चबूतरे पे बैठ गए, कहीं ये ऊंचा स्थान है, यहीं से भागवत सुनाएंगे। अब बच्चे सब शांत, गांव वाले खड़े थे, उन्होंने भी सोचा कि लाओ हम लोग भी देखें भागवत होती कैसी है। अब पंडित जी ने आचमन किया, पवित्र हुए और भागवत जी की पोथी सामने रखी। तो अब सब लोग सोच रहे कि अब इसी में से कुछ निकलेगा, हो सकता है कोई जादू दिखाए, चिड़िया बना दे, सांप बना दे। तो बोले सब लोग बिल्कुल शांत, और पंडित जी भैया मंगलाचरण प्रारंभ कर दिए। और जो प्रधान था वो भोजन करने गया, भोजन करके लौटा तो देखा पंडित जी बैठे, कौन भगाए। और जिस चबूतरे पे मुखिया सोते थे वहीं पे पंडितों जी बैठे थे। तो अब उसने सोचा चलो बगल में सो जाए, कौन दिक्कत। अब वही चबूतरे पे जाके पंडित जी के पिछवा सोएगा, और पंडित जी अपना मंगलाचरण कर रहे हैं। गांव वाले सब बिल्कुल एक टक देख रहे हैं कि अभी कुछ जादू होगा, अभी कुछ जादू होगा। अब सोवे तब तक तो ठीक है, अब बहुत जने ऐसे सोते हैं कि बगल वाला भाग जाए। खर्राटा इतनी तेज तेज ले में, बहुत तेज तेज। तो पंडित जी ने सोचा कि यही मुख्य जजमान, और जजमान सो गया। जब 150 रुपया मिलना था किरावा के, वो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उठाया, भाई मुखिया जी उठो, अरे ये भागवत की कथा है, परम मोक्ष देने वाली है, आनंद करा देगी, जीवन को तार देगी, उठिए। अच्छा, कोई व्यक्ति सोता रहे और बहुत जने को उठाओ तो बड़े भाव से उठ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी को अगर उठाओ तो मानो उस पर बिल्कुल बिजली चमक जाती है, बहुत तेज गुस्सा आ जाता है उसको। अब मुखिया जी की आंखें खुली और आंख लाल लाल, गुस्सा इतनी तेज, उसने एक थप्पड़ पंडित जी को मार दिया। और जैसे पंडित जी को एक थप्पड़ मारी तो पंडितों जी सोचे कहीं छोड़ो, अब मान सम्मान के साथ ठीक नहीं होगा। वह पंडित जी ने अपना अचला बटोरा और मारी ने एक तड़ाक से मुखिया जी के। गांव वाले बोले हटो, भागवत शुरू हो गई, अब भागवत चालू हो गई। और दोनों जने एक दूसरे का गुत्थम गुत्थी करके कोई एक दूसरे का पटके लागे, और सब कोई बोला अरे छुड़ाओ भागवत को छुड़ाओ। तो एक बोले अरे हम लोग नहाए नहीं है और भागवत पवित्र, कैसे छुड़ा दें। अब मुखिया जी को पंडित जी पटके रहा है, उनका मारे रहा है। एक बोला भैया हमसे तो देखी नहीं जा रही भागवत, इतनी भयंकर। और दोनों गुत्थम गुत्थी करते हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरे धड़ाम से। बस फिर क्या था, पंडित जी ने देखा कि मुखिया बिल्कुल परेशान, मुखिया की घर पत्नी बच्चे और सब आ गए, बहन आ गई, हाथ जोड़ने लगी, कहीं हे भागवत महारानी हमरे पति का छोड़ दियो। पंडित जी सोचे कहीं ये सब मूर्ख हैं, वो कहना भागवत जिसके ऊपर चढ़ जाती उसे फिर छोड़ती नहीं। तो अब पंडित जी बोले कहीं कोई उपाय तो होगा। बोले न्यौछावर दो, कहीं कितना, कहीं 501। अब भैया गिने कहूं, तुरंत मुखिया की पत्नी गई, दौड़ के आई, 1000 खान रुपया डाल दिया और बोले भागवत महारानी अब छोड़ दो। बोले ठीक है रस्सी डारो। अब रस्सी डारे कहूं, गांव में 10-15 जने जौन खड़े थे वो सोचिन कहीं मुखिया तो पैसा वाला व्यक्ति था, कौनो गरीब गुरबा के ऊपर भागवत चढ़ गए तो मर जाए। बोले रस्सी डालो, तो सभी रस्सी डाली और तुरंत पेड़ पे चढ़ गए। और बस ये अपना रस्सी से पकड़ के पंडित जी ऊपर निकले, और ऊपर निकलने के बाद भागवत की पोथी उठाई और नाचते हुए चले। तो लोग बोले देखो भागवत अभी खेल रही है, भागवत नाचते हुए जा रही है। पेड़ पे से सब लोग उतरे और मुखिया की पीठ थपथपाई, कहीं वाह, कहीं हो कुछ, लेकिन तूने भागवत आज करा दी। नहीं हम तो जानते ही नहीं कि भागवत होती कैसी है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब पुरोहित महाराज जाने का हो सकता है। अब समझ लियो, अभी तो गांव के सब खबर नहीं का तो पता ही है कौन पंडित, बेचारे पंडित तो बड़ी दूर से आए, सब पुरोहित ही जाने आपके। बोल बोलिया वारे की।
तो इस तरह परम पावनी कथा को श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। हाँ नहीं, मुख्य पुरोहित महाराज करावे कथा, इसी हम इन्हीं के ऊपर है, यही भागवत का झेल सकते हैं। तो परम पावनी कथा, आनंदमय कथा श्रीमद् भागवत जी के। बताओ भागवत हो गए, पतो नहीं पड़ा कि का भवा। लोगों सोचे कि कैसे छुड़ाई, पवित्र भागवत हाथ कहाँ लगा सकते हैं। तो इस तरह सुखदेव जी महाराज इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस तरह पूतना का उद्धार हुआ और इधर कंस के यहाँ पर जब ये सूचना मिली कि पूतना समाप्त हो गई है, अब कंस विचार कर रहा है कि पूतना जैसी जो विकराल राक्षसनी का भी कोई संहार कर सकता है, इसका मतलब काल बहुत भयंकर है, जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कंस बार बार अपने मृत्यु को मारने का प्रयत्न कर रहा है, अपने काल को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। आज कंस ने देखा कि कौन जाए, तो आज कंस ने तृणावर्त को भेजा। बवंडर, बवंडर जो चलता है, आंधी गोल गोल घूमती है, उसने को भेजा और कहा कि जाओ मेरे उस काल को समाप्त कर दो। और तृणावर्त आज गोकुल में प्रवेश करता है और इतनी तीव्रता से आंधी चलती है, इतनी तीव्रता से आंधी चलती है कि गोकुल के जो छप्पर थे उड़ने लगे, कुछ दिख नहीं रहा, इतना भयंकर तूफान था। और वहीं बाहर यशोदा जी अपने लाला को लेटाए हुए थी, बलराम जी बगल में लेटे थे, रोहिणी नंदन। कन्हैया जी ने अंतर्मन से बलराम जी से कहा, देखो मामा श्री ने हेलीकॉप्टर भेज दिया। बलराम जी बोले, फिर हेलीकॉप्टर में कौन चलेगा? बोले, हम देख लेंगे, आप परेशान मत होइए, हमें हेलीकॉप्टर में चलने की आदत करनी है। बस फिर क्या था, तृणावर्त बीच में आया और भगवान कन्हैया को